दुनिया भर में करोड़ों लोग किसी न किसी हद तक ग्लेशियर्स के मौसमी पिघले हुए पानी पर इन्हसार करते हैं, जो बड़े ज़खायर की तरह काम करते हैं और लोगों को खुश्क साली से बचाने में मदद करते हैं। जब ग्लेशियर्स खत्म हो जाते हैं तो उनका पानी का जखीरा भी खत्म हो जाता है और उसके आलमी नताइज भी हैं। पहाड़ी ग्लेशियर्स ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के बड़े बर्फानी तहों और गर्म समंदरी पानियों के ज्यादा जगह घेरने से साहली सैलाब की तादाद को नुमाया तौर पर बढ़ा सकता है। समंदरी सतह में हर सेंटीमीटर इजाफा हमारे सैयारे पर कहीं न कहीं 2 मिलियन लोगों को सालाना सैलाब का शिकार बना देता है। दुनिया के ग्लेशियर्स जितनी तेजी से पिघल रहे हैं, ऐसा कभी भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। एक जामई साइंसी तज्जिये के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली के असरात के तहत दुनिया के ग्लेशियर्स पहले से कहीं ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। पहाड़ी ग्लेशियर्स, बर्फ की मुंजमद नदियां दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए मीठे पानी का एक अहम जरिया है, और अगर वो मुकम्मल तौर पर पिघल जाएं तो ये आलमी समंदरी सतह को 32 सेंटीमीटर यानी 13 इंच तक बढ़ाने के लिए काफी पानी जखीरा करते हैं। लेकिन सदी के आगाज से अब तक ग्लेशियर्स ने अपनी बर्फ का 6500 अरब टन या 5% से ज्यादा हिस्सा खो दिया है, और पिघलने की रफ्तार मजीद तेजी से बढ़ रही है। पिछले 10 सालों के दौरान ग्लेशियर्स के नुकसानात सन 2000 से 2011 के दौरानिये के मुकाबले में 1/3 से ज्यादा है। साइंसदान इस बारे में और भी ज्यादा पुरएतमाद हो गए हैं कि ग्लेशियर कितनी तेजी से पिघल रहे हैं और मुस्तकबिल में उनका क्या इर्तका होगा। ग्लेशियर्स मौसमियाती तब्दीली के उम्दा इशारे हैं। मुस्तहकम मौसम में वो तकरीबन एक जैसे साइज पर रहते हैं, जहां बर्फबारी से हासिल होने वाली बर्फ की मिकदार पिघलने से खोने वाली बर्फ के बराबर होती है। लेकिन पिछले 20 सालों में जहां जहां दर्जा हरारत इंसानी सरगर्मियों, खास तौर पर फॉसिल फ्यूल्स के जलने की वजह से बढ़ा है, वहां ग्लेशियर्स तकरीबन हर जगह सुकड़ रहे हैं। सन 2000 और 2023 के दरमियान ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के बड़े बर्फानी तहों से बाहर के ग्लेशियर्स हर साल औसतन 270 अरब टन बर्फ खो चुके हैं। एक साल में खोई हुई 270 अरब टन बर्फ पूरी दुनिया की आबादी के 30 साल के पानी के इस्तेमाल के बराबर है, अगर हर शख्स रोजाना 3 लीटर पानी इस्तेमाल करे। कुछ इलाकों में तब्दीली की शरह खास तौर पर इंतहाई रही है। मिसाल के तौर पर वस्ती यूरोप ने सिर्फ 20 साल से ज्यादा के अरसे में अपने ग्लेशियर्स की बर्फ का 39% से ज्यादा हिस्सा खो दिया। ग्लेशियर्स तब्दील कैसे हो रहे हैं, इसका तखमीना लगाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जिनमें फील्ड पैमाइश से लेकर मुख्तलिफ किस्म के सैटेलाइट डेटा शामिल हैं। हर एक के अपने फवायद और नुकसानात हैं। मिसाल के तौर पर ग्लेशियर्स पर बराह रास्त पैमाइश बहुत तफसीली मालूमात फराहम करती है, लेकिन ये दुनिया भर के 2 लाख से ज्यादा ग्लेशियर्स में से सिर्फ एक छोटे से हिस्से के लिए दस्तयाब हैं। इन मुख्तलिफ तरीकों को मुनज़्ज़म तरीके से इकट्ठा करने से साइंसदान इस बारे में ज्यादा पुरएतमाद हो सकते हैं कि क्या हो रहा है। सबसे अहम बात यह है कि सदी के आखिर तक खोई हुई बर्फ की मिकदार इस बात पर मुनहसर होगी कि इंसानियत कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर ग्रीन हाउस गैसों के इखराज से कुर्रा अर्ज़ को कितना गर्म करती रहती है। इस मुताले में खबरदार किया गया है, अगर आलमी मौसमियाती अहदाफ पूरे हो जाए तो दुनिया की ग्लेशियर बर्फ का 1/4 हिस्सा खोने और अगर वार्मिंग बेकाबू रही तो तकरीबन निस्फ हिस्सा खोने के दरमियान फर्क हो सकता है। सन 1900 के बाद से आलमी समंदरी सतह में पहले ही 20 सेंटीमीटर यानी 8 इंच से ज्यादा इजाफा हो चुका है, जिसमें से तकरीबन निस्फ 1990 की दहाई के अवाइल से है, और आने वाली दहाइयों में तेजी से इजाफे की तवक्को भी है।